यह कहानी एक मंगलपुर शहर की है। मंगलपुर शहर बहुत ही शांत और हरा भरा शहर था। उस शहर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सोनू। सोनू बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार था। वह आजकल के आधुनिक दुनिया से जुड़ा हुआ था। सोनू के पिताजी बाहर के देश में रहा करते थे। वह अक्सर सोनू के लिए बाहर से नए नए तोहफे भेजा करते थे। इस बार भी सोहन को उसके पिताजी ने गर्मियों की छुट्टी में एक रोबोट भेजा। वह रोबोट कुछ ऐसा वैसा रोबोट नहीं था, बल्कि आधुनिक युग का एआई रोबोट था, जिससे सोनू को देश विदेश की सारी जानकारी एकत्र करने में मदद मिलती थी। सोनू बहुत ही होशियारी के साथ साथ आजकल की तकनीक का इस्तेमाल किया करता था। गर्मियों की छुट्टी थी और सोनू हर गर्मी में अपने मामा जी के घर रहने जाया करता था। इस गर्मी में भी उसके मामा उसे लेने उसके घर आए। सोनू, अरे सोनू। मामा, आप आ गए। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। चलो अब जल्दी से चलते हैं। अरे अपने मामा को थोड़ी देर बैठने तो दे। वह अभी तो आया है और तू आते ही उससे जाने की बात कर रहा है। हाँ बाबा, यह तो ऐसा ही करता है। इसे तो बस मामा के साथ ही जाने की लगी रहती है। कल से यह मुझे फोन पर फोन किए जा रहा है, इसलिए आज मुझे इसे लेने आना ही पड़ा। हाँ बेटा, इसका तो हर गर्मियों की छुट्टी में यही हाल रहता है। तो सोनू बेटा, जाने की तैयारी कर ली ना तूने? हाँ मामा जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने तो अपना बैग कल ही पैक कर लिया था, बस आपका ही इंतजार था। अब आप लेट ना कीजिए, मुझे गांव में जाकर रहने में बहुत मजा आता है। हाँ, उधर वीरू का भी यही हाल है। वो भी तेरी कल से राह देखे जा रहा है। वीरू सोनू के मामा का इकलौता बेटा था और बहुत ही शरारती और चालाक बच्चा था। हाँ, यह दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा उत्पात मचाएंगे। चलो बाबा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, आराम से जाना। ठीक है बाबा, राम राम। राम राम बेटा। सोनू, तू जा तो रहा है, पर वहाँ आराम से रहना। अपने मामा को परेशान मत करना और किसी भी चीज की जिद मत करना। ठीक है बाबा। अच्छा, और सुन, अपना रोबोट रख लिया ना तूने? हाँ बाबा, मैंने बैग में कल ही रख लिया था। हाँ, नहीं तो वह यहीं रह जाता तो तू फिर वहाँ जाकर रोता। अरे रोबोट। सोनू, भला ये रोबोट क्या है? मामा जी, पिताजी ने विदेश से मेरे लिए रोबोट भेजा है और ये ऐसा वैसा नहीं, एक एआई रोबोट है। यह शहर के बच्चे भी ना, हमारे गांव वाले बच्चे तो आज भी मिट्टी से ही खेल रहे हैं। तू और तेरा रोबोट, हमें तो इस बारे में कोई ज्ञान नहीं। यह एआई होता क्या है? चल अब चलते हैं, नहीं तो ट्रेन भी छूट जाएगी। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ। हाँ बाबा जी। बाय बाबा। बाय बेटा। फिर सोनू और उसके मामा ट्रेन से गांव में पहुंच जाते हैं। सोनू को गांव में गर्मियों की छुट्टी में जाना बहुत पसंद था। गांव का माहौल सोनू को बहुत अच्छा लगता था। अरे सोनू भाई, तू आ गया? हाँ, देख भाई, मैं आ गया। अच्छा, अब तुम दोनों मजे से खेलो और हाँ, लड़ाई झगड़ा मत करना। पापा, भला मैं अपने भाई से क्यों लड़ूंगा? फिर अगले दिन। अरे वीरू भाई, यह देख। क्या? मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह देख, मेरे पास क्या है। अरे भाई, ये क्या है तेरे पास? यह देख भाई, मेरे पास विदेश से आया हुआ एक एआई रोबोट है। क्या एआई रोबोट?
हाँ भाई। पर इसमें ऐसा क्या है? अरे वाह, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे भाई, जब तो इसके फीचर सुनेगा तो हैरान ही हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, इससे हम दोनों कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सब का आंसर फटाफट दे देता है। अच्छा। हाँ, जैसे ये पूछेगा कि आज का दिन क्या है, तो एआई रोबोट सही आंसर बता देगा। फिर सोनू रोबोट से गणित का एक प्रश्न पूछता है तो एआई रोबोट उसका आसानी से उत्तर दे देता है। यह देखकर वीरू हैरान हो जाता है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसका इस्तेमाल तो हम स्कूल के एग्जाम में भी कर सकते हैं, या फिर स्कूल का होमवर्क करने में भी कर सकते हैं। हाँ वीरू, हम कर तो सकते हैं, पर इसका इस्तेमाल गलत चीजों में हमें नहीं करना चाहिए। एग्जाम में नकल करना बुरी बात है भाई। अरे तू ये क्या ज्ञान वाली बातें करने लगा? अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? जब ये रोबोट हमारे साथ है तो हम पढ़ लिख कर करेंगे क्या? फिर यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव के सभी बच्चे बड़े एआई रोबोट के साथ सोनू के भी फैन हो जाते हैं। सभी एआई रोबोट को देखने के लिए सोनू के पास आने लगते हैं। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। अब सोनू गांव वालों की एआई रोबोट की सहायता से खूब मदद करता है। वह गांव के लोगों को पहले ही बारिश के बारे में जानकारी दे देता है। खेतों के लिए अच्छे सामान कहां से मिलेंगे, इस सब की जानकारी भी एआई रोबोट से पूछकर गांव वालों को बता देता है, जिससे गांव वालों की बहुत मदद होती है। फिर एक दिन की बात है। सोनू, भाई सोनू। हाँ वीरू। अरे यार, वह एआई रोबोट कहाँ है तेरा? क्यों, क्या हुआ? देख तो, यह सब सवाल जो मुझे गर्मियों की छुट्टी में मिले थे, मैं उन्हें कर नहीं पाया। तू एक काम कर, इन सभी सवालों का हल करने में मेरी मदद कर दे यार। पर मैं कैसे मदद करूं? अरे तू एक काम कर, इस एआई की मदद से सारे सवालों के फटाफट उत्तर मुझे बता दे, ताकि मैं फटाफट अपनी कॉपी में वो सब लिख सकूं। पर भाई, ये तो गलत है ना? अरे इसमें क्या गलत? ये सवाल तो तुझे खुद करने चाहिए। तू इसकी मदद क्यों ले रहा है? अरे यार सोनू, तू भी बहुत भोला है। इस रोबोट की वजह से मैं स्कूल में फर्स्ट आना चाहता हूँ। नहीं वीरू, यह बहुत गलत है। मैं इस चीज के लिए तुझे रोबोट नहीं दिखाऊंगा। क्या तू मुझे रोबोट दिखाने से मना कर रहा है? तू ज्यादा मत बन, चल जल्दी से मुझे दिखा। नहीं दिखाऊंगा। दिखा। नहीं। देख वीरू, तू ज्यादा करेगा तो मैं तो क्या? तू क्या कर लेगा? तो मैं तेरी शिकायत मामा को कर दूंगा कि तू इससे चीटिंग कर रहा है और सारा काम इस एआई रोबोट से करवा रहा है और खुद नहीं पढ़ता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी शिकायत करेगा? हाँ ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे इस बेकार से एआई रोबोट की। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर वीरू घर से बाहर चला जाता है। अब आगे की कहानी आप भाग 2 में देखेंगे कि वीरू एआई रोबोट के साथ क्या करता है, जिससे कि वह सोनू से बदला ले सके। दोस्तों, हमें आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। यह कहानी चंदू नाम के एक गरीब किसान की है। भीलपुर नामक गांव में चंदू अपनी पत्नी कमला के साथ रहा करता था। चंदू बहुत ही ज्यादा सीधा और ईमानदार इंसान था। वह जैसे तैसे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना पालन पोषण किया करता था। गरीबी के कारण वह 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता। गांव के लोग चंदू के गरीब होने के कारण उसे कोई सम्मान नहीं देते, बल्कि चंदू को देखते ही मुंह फेर लेते। यह सब देखकर चंदू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता। फिर एक दिन की बात है।
चंदू अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा होता है कि तभी गांव के नुक्कड़ पर समोसे की दुकान से एक आवाज आती है। अरे अरे भाई चंदू, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, कभी हमारे साथ भी बैठा करो यार। यह सुनकर चंदू खुश हो जाता है कि किसी ने तो उसको पूछा। अरे लाखा, तू भी यार किसे बुला रहा है? जिसके खुद खाने के लाले हो वह क्या हमारे साथ समोसे खाएगा? यह सुनकर चंदू उदास हो जाता है। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो। इस चंदू को बुलाने का कोई फायदा नहीं। यह ना खुद खा सकता और ना हमें खिला सकता। और हाँ, ऊपर से इसके आने से गोबर और कीचड़ की बदबू और आ जाएगी। नहीं नहीं चंदू भाई, तू मत आना, हम तो तेरे बिना ही खुश हैं। ऐसा कहकर चंदू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह यह सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। हाँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, इस गांव में हमारा कोई नहीं है और आप चिंता मत कीजिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हमारे में अच्छे दिन आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। आप कुछ ना कुछ नया काम क्यों नहीं कर लेते? पर कमला, अब मैं नया काम कहाँ से करूँ बता? काम करने के लिए तो पैसे लगते हैं और पैसे मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कैसे काम शुरू कर सकता हूँ नया? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। फिर उसी रात बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। पूरे गांव में बहुत तेज बारिश हो जाती है। अरे अरे कमला, मुझे लगता है आज यह बारिश रुकने वाली नहीं है। इतनी मुसीबत कम थी कि यह मुसीबत भी आ गई। ऐसा करते हैं, कुछ जरूरी सामान रामवीर भाई के घर रख आते हैं। रामवीर चंदू का ही बड़ा भाई था और वह उसी गांव में रहा करता था। उसका पक्का घर होने के कारण चंदू और उसकी पत्नी उसके घर अपना जरूरी सामान रखने चले जाते हैं। अरे अरे भाई रामवीर भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। यह हमारा कुछ जरूरी सामान है। तुझे तो पता ही है, मेरा घर कच्चा और मिट्टी से बना हुआ है। तुम एक काम करोगे भाई, मेरा सामान थोड़े दिनों के लिए अपने घर में रख लोगे? मैं बहुत मजबूरी में फंसा हुआ हूँ भाई। मेरे घर में पानी गिर रहा है और यह सामान सारा खराब हो जाएगा, तो इसलिए तुम ये सामान अपने घर रख लो थोड़े दिनों के लिए, तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अरे 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 नहीं 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 भाई, मेरे यहाँ कहाँ है भाई इतनी जगह? और वैसे भी मेरी पत्नी नहीं मानेगी भाई तुम्हारा सामान रखने के लिए, इसलिए तुम कहीं और ढूंढ लो भाई अपना ठिकाना, पर मेरे यहाँ पर अपना सामान मत रखो। ऐसा कहकर रामवीर भी चंदू को सामान रखने से मना कर देता है। देखा कमला, तूने गरीब का कोई सहारा नहीं बनता। आज इतनी बारिश में मेरे भाई ने ही मेरी मदद नहीं करी। फिर अगले दिन, अरे अरे भाई, कोई है, मदद करो यार। यह गाड़ी इस कीचड़ में फंस गई है भाई, कोई मदद कर दो यार, मदद कर दो। गांव में एक सेठ की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसी रास्ते से चंदू अपने खेतों से काम करके आ रहा होता है। अरे 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 भाई, तुम मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी इस कीचड़ में फंस गई है। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुम दिखने में बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो भाई, मेरी मदद कर दो। हाँ सेठ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसा करो, आप गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी को चलाओ, मैं पीछे से धक्का मारता हूँ। फिर चंदू पीछे से धक्का मारता है और थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल जाती है। यह देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी गाड़ी यहाँ से निकल पाई है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। देखो, तुम्हारे सारे कपड़े भी गंदे हो गए। कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं। हम गरीबों की कौन पूछता है। हमारे तो कपड़े चाहे गंदे हो चाहे अच्छे,
आप यहाँ से अच्छे से चले जाइए। अरे अरे भाई, पर तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम चंदू है और मैं इस गांव में ही रहता हूँ। चंदू, तुम बहुत अच्छे और एक नेक इंसान हो। तुम अपने घर मुझे नहीं लेके जाओगे क्या? अरे साहब जी, हम गरीबों के घर जाकर क्या करोगे आप? हमारा घर तो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, वह घर आपके लायक नहीं साहब जी। अरे चंदू, तुमने मेरी मदद की है, इस हिसाब से तो तुम मेरे दोस्त हुए ना। और दोस्ती में अमीरी और गरीबी को कुछ नहीं देखी जाती। चलो अब अपने घर ले चलो यार। फिर चंदू सेठ को अपने घर ले आता है। अरे अरे कमला, देख 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 तो बड़े साहब आए हैं। कहाँ चली गई तू? जल्दी आ और चाय बना दे। जी आई। अरे मुझे तो तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चंदू, तुम काम क्या करते हो? साहब, काम ही तो नहीं है हमारे पास। किस्मत तो बहुत खराब है। हमारी किस्मत में पैसा ही नहीं लिखा, और पैसा ही नहीं है तो इज्जत कहाँ से होगी साहब। मैं बहुत दुखी हूँ इस जिंदगी से। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सब हो जाएगा। अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो सब हो जाएगा यार। तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर ही मेरी फैक्ट्री है, उसमें क्यों नहीं काम कर लेते? मुझे भी तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है जो कि मेरी फैक्ट्री को संभाल सके। क्या साहब, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ और क्या। फिर सेठ चंदू को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लेता है और उसे रहने के लिए एक नया घर भी दे देता है। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अब चंदू भी फैक्ट्री में काम करके अच्छा पैसा कमाने लगा था और गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। उसका भाई अपने घर के आसपास उसे घूमने भी नहीं देता था। आज वही भाई करते ना थकता। और चंदू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर सब कुछ पा लिया। बहुत समय पहले की बात है। धौलपुर नामक गांव में कन्हैया नाम का एक किसान रहा करता था। कन्हैया के 2 बहन भाई थे, जिसे उसने 1 साल पहले ही एक बड़े हादसे में खो दिया था। कन्हैया बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान था। अब उसके घर में उसके सिवाय और कोई न था। वह अकेला ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर एक दिन, अरे आज भोलू और गुड़िया को जिंदगी से गए 1 साल बीत गया। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। भाई भोलू, मुझे तेरी बहुत याद आती है। और गुड़िया, मेरी छोटी बहन, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। आज अगर तू होती तो तेरे नाम की राखी मैं अपने हाथों पे बंधवाकर कितना खुश होता। पर समय को कौन रोक सकता है? जब किस्मत में ही भाई बहन का सुख ना लिखा हो तो क्या कर सकते हैं। ऐसा कहकर कन्हैया घर से बाहर खेतों की तरफ चल पड़ता है। अरे भाई कन्हैया, कैसे हो? हाँ भाई हरिया, बस चल रही है जिंदगी की गाड़ी। हाँ भाई, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इसका दुख तो पूरे गांव को है। अपनों को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है कन्हैया। हाँ भाई हरिया, मैं समझ सकता हूँ। पर हरिया भाई, यह बैग लेकर तू कहाँ जा रहा है? भाई, मैं तो सहारनपुर अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। कल रक्षाबंधन है ना, वो इस साल आ नहीं पाई तो सोचा मैं ही चला जाऊँ। यह सोचकर कन्हैया को अपनी बहन गुड़िया की याद आ जाती है। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। क्या करूं भाई, जब से गुड़िया और भोलू गए हैं मेरा तो किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। हाँ भाई, चल भाई, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। हाँ भाई हरिया, चल ठीक है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। फिर कन्हैया थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे दुखी मन से खड़ा हो जाता है। क्या करूं, मेरा तो ना घर में मन लगता और ना ही बाहर। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी मेरी? हे भगवान, ऐसे अच्छा तो तू मुझे भी मेरे भाई बहन के साथ ही मार देता।
कन्हैया की रोने की आवाज सुनकर एक जादुई आवाज उसे सुनाई देती है। बेटा बेटा, तुम चिंता मत करो। अरे 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 अरे, कौन है यहाँ? कन्हैया घबरा जाता है और आसपास देखने लगता है। अपने पीछे देखो बेटा। कन्हैया पीछे देखता है तो उसे समझ में आता है कि वह आवाज तो उसी पेड़ से आ रही होती है जिस पेड़ के नीचे वह खड़ा है। अरे अरे, डरो मत मुझसे, मैं हूँ एक जादुई पेड़। क्या जादुई पेड़? हाँ बेटा, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। मैं यहाँ इस जंगल में 100 वर्ष से हूँ बेटा। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। बेटा, तुम चिंता मत करो। यह लो मेरी तरफ से यह जादुई राखी। क्या एक जादुई राखी? हाँ, जादुई राखी। यह राखी तुम्हारी सारी मुसीबतों से तुम्हारी रक्षा करेगी बेटा। इसे तुम हमेशा अपने हाथ पर बांधे रखना, जिससे तुम्हें अपने बहन की भी कमी कभी महसूस नहीं होगी। यह सुनकर कन्हैया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह जल्दी से राखी को पेड़ से तोड़कर अपने हाथ पर बांध लेता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक पेड़ के रूप में मेरा भाई और बहन मिल गया। ऐसा कहकर कन्हैया पेड़ के गले लग जाता है। फिर वह पेड़ कहता है, इस जादुई राखी को यह वरदान मिला हुआ है कि जो भी आदमी इस राखी को अपने हाथ पर बांधेगा उसे एक वरदान मिल जाएगा। जिस वरदान से वह कुछ भी मांगेगा वही इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। क्या जादुई इच्छा? हाँ बेटा, अब तुम भी अपनी एक जादुई इच्छा पूरी कर सकते हो। यह सुनकर कन्हैया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगता है जो कि उसी जादुई पेड़ के पास ही हो, ताकि वह हमेशा ही अपने भाई जैसे पेड़ के पास ही रह सके। कन्हैया के बोलते ही वहाँ जंगल के आसपास बहुत सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर कन्हैया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गांव छोड़कर वहीं अपने भाई जादुई पेड़ के साथ रहने लगता है।